हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव सॉल्व द ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशन अपने को दी हुई हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बट कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट का कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, राइट? इसका मतलब ये है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिस पर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, राइट? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहली जो इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर x की या y की। जनरली y की वैल्यू निकालते हैं, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 माइनस एक्स बाई। इसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनके लिए। हमें कम से कम दो वैल्यूज चाहिए ऐसी डिफरेंट, तो कोई सी दो वैल्यूज बना लेते हैं। x y, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर पुट x इक्वल टू 1, देन y हमें कितना मिल जाएगा? y हमें मिल जाएगा 3 माइनस एक्स, यानी 3 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज 2 अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल टू, तो हमें y का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा? एक पॉइंट हमें मिल गया है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 1,1। और दूसरी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, पुट x इज इक्वल टू 3। अगर x की जगह हम 3 पुट कर लें, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा हमें? 0। x की वैल्यू अगर 3 पुट कर लें तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, राइट? तो हम अपनी तरफ से जो इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट, उनको लेट कर लेते हैं। लेट a 1,1 एंड b 3,0। हमें कम से कम दो पॉइंट चाहिए होते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ के ऊपर, तो हमने दो पॉइंट निकाल लिए हैं, 1,1 जिसे हमने a माना हुआ है और 3,0 जिसे हमने b माना हुआ है, राइट? नाउ ये तो होगी पहले ग्राफ की बात। अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें, तो दूसरे ग्राफ के लिए भी दो पॉइंट फटाफट से निकाल लेते हैं। सेकंड वाला जो अपने पास ग्राफ है वो है, वी हैव 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालें, सो वी विल गेट 2 माइनस 4x अपॉन 3। अगर हम x का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं -1, अगर x की वैल्यू -1 करी जाए पुट, x इज इक्वल टू -1, देन हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 माइनस 4 ऑफ -1 अपॉन 3, दैट इज 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, तो अगर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा, और x की वैल्यू अगर पुट करी जाए
x की वैल्यू अगर हम पुट करें 2, देन हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2 minus 8 upon 3 which is equal to minus 6 upon 3 that is equal to minus, यानी कि 2 वैल्यू पुट करने पर हमें y का वैल्यू मिलेगा -2। तो फटाफट से 2 पॉइंट इसके भी मान लेते हैं हम। वैसे हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि हमने जब पुट करा हुआ है x का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, राइट? तो लेट कर लेते हैं, लेट सी, ए और बी तो इन्हीं को मान लिया है, सी लेट कर लेते हैं x, y यानी कि -1, 2 को, एंड डी लेट कर लेते हैं पॉइंट 2, -2 को, राइट? तो हमारे पास बेसिकली जो दो लाइन की इक्वेशन हमें शो करनी है ग्राफ पर, उसके हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं, एक आ चुका है ए एंड बी, एक आ चुका है सी एंड डी। अब हम फटाफट से इन दोनों लाइन की इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि एग्जैक्टली वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइंस। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही हमारे क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन हो जाएंगे, राइट? तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। नाउ फटाफट से पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2, जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज वाई एक्सिस, जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को इसे एक्स डैश मान लेते हैं, इसे वाई डैश मान लेते हैं। जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जिसे 0 से रिप्रेजेंट करा जाता है। ओरिजिन के राइट साइड जब हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड जब हम मूव करते हैं तो नेगेटिव में पॉइंट लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव में पॉइंट लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव में, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, राइट? अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या ड्रॉ करना है, पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले पॉइंट है ए 1,1 बी 3,0, 1,1 एंड 3,0। 1,1 1,1 जो है वो हमें इस जगह मिलेगा, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 3,0 जो कि हमें इस जगह मिलेगा। अब हमें क्या करना है, लेट दिस बी ए एंड दिस बी बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से पास होने वाली लाइन एक ड्रॉ करनी है, राइट? तो ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों से पास होने वाली लाइन वो हो जाएगी कुछ इस प्रकार,
राइट। तो ये जो अपनी लाइन है, फटाफट से इस लाइन के ऊपर इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी लाइन जो है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पर। दूसरी लाइन है हमारे पास 4x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 2। और इसके जो पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, मार्क करना है, दैट इज -1, 2 एंड 2, -2, -1, 2 एंड 2, -2, -1, 2, -1, 2 and that point is C and 2, -2, 2, -2 इस जगह हमें मिलेगा, दैट इज पॉइंट डी। अब हमें क्या कर लेना है? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना। ऐसे ही पीछे भी इसे बढ़ा लेना है। राइट। तो ये कुछ अपना ग्राफ बन जाएगा। नाउ इसके ऊपर भी इस लाइन की इक्वेशन को मेंशन कर देंगे। इस लाइन की इक्वेशन का जो नाम है दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 4x प्लस 3y इक्वल टू, राइट। इक्वेशंस की जो लाइन ड्रॉ हमें करनी है ग्राफ, तो वो हम कर चुके हैं। अब हम क्लियरली देख सकते हैं, अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है, फर्स्ट जो लाइन थी और सेकंड जो लाइन है, वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमें बताना है क्या होगा। ये हम देख सकते हैं 1, 2। तो ये जो सी पॉइंट है दैट इज 1, 2, यही हमारा आंसर है। तो सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस क्या हो जाएगा? दैट इज x इज इक्वल टू, दैट इज 1, 2, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 एंड y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ये हमारा इन दोनों लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो हमारे पेपर में क्या करा जाएगा? हमारे पेपर में हमसे बोला जाएगा कि इन लाइंस को ग्राफिकली ड्रॉ करिए, फिर सॉल्यूशन बताइए। तो हमने ड्रॉ तो करके दिखा दिया इस तरीके से। एक चीज ध्यान रखेंगे, ग्राफ में जब भी हम ये जो लाइन बनाते हैं फर्स्ट लाइन, तो इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन का जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, वो जरूर लिखें। दूसरी लाइन जो हमने बनाई है उसकी भी इक्वेशन लिखें। और क्योंकि हमें पता है कि ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही हमारा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। और एक और खास बात यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो लाइन है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इनका कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। तो हमें पेपर में क्या करना है? हमें पेपर में एक ग्राफ ड्रॉ करके आ जाना है पूरा का पूरा, और ये इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आए हुए हैं वो हमें शो करके आना है। आपके पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, राइट। 3 नंबर के में आपको क्या करना है? ये जो ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ शो करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन अगर पूछेंगे तो सॉल्यूशन भी हमें लिखने पड़ेंगे। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ग्राफिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों। इसके अलावा जो मेथड है लीनियर इक्वेशंस इन
टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के पहला मेथड हमने पढ़ा था ग्राफिकल, जो हम देख चुके हैं। सेकंड मेथड हम जो देखेंगे वो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, राइट। एंड थर्ड मेथड जो हम देखेंगे दैट इज एलिमिनेशन। तो हम ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट।